अब जब हम इस की में प्लग इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा, ये सर्किट क्लोज हो गया और इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। अब मान लीजिए कि करंट जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है। बच्चों एक चीज आपने याद रखनी है कि करंट ऑलवेज एंटर्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द रेजिस्टेंस। अब यहाँ सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। अब इस रेजिस्टेंस में से भी, ये हमने यहाँ सेपरेटली शो किया है, इस रेजिस्टेंस में से भी जब करंट फ्लो करेगा तो ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड नेगेटिव। अब ये वोल्टेज डेवलप हो जाएगी इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। कितनी वोल्टेज? जब करंट आई फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में तो आई इंटू आर वोल्टेज डेवलप हो जाएगी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यहाँ भी वोल्टेज डेवलप होगी, वो होगी V इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्यों आया ये पोटेंशियल डिफरेंस? एक्चुअली ये जो है थोड़ा सा कम आता है EMF से। ए EMF और V पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कब? जब हमने करंट ड्रॉ किया सेल से तो रीडिंग ये आ रही है। जब तक करंट नहीं ड्रॉ किया था, प्लग इंसर्ट नहीं किया था, तब तक वैल्यू दे रहा था वोल्टमीटर E इज मोर देन V। अब क्यों? मैंने आपको बताया कि यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा सेल के अंदर तो IR वोल्टेज डेवलप हो जाएगी अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस ये वाली वोल्टेज डेवलप हो गई I इंटू आर। और देखिए कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है। इधर ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, और यहाँ ये नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज IR डेवलप हो गई अपोजिट टू EMF E। तो वोल्टमीटर की रीडिंग कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? बाय एन अमाउंट I इंटू आर। तो V कितना आएगा? V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू आर। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये IR डेवलप यहाँ होता है सेल के अंदर और ये इसकी वोल्टेज को EMF को कम कर देता है।